माई सेल्फ आयुष। स्वागत है आपका अपना चैनल नर्स एडीफाई पे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक साथ साथ एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम आपका रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हम लोग बेसिक लेकर नहीं चलेंगे फिलहाल, जिसका नाम है आपका कंसेप्ट ऑफ CHN। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ CHN पे हम लोग कुछ चीज़ देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग पहले ध्यान देते हैं। क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं इंडेक्स के रूप में आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे concept of disease causation, concept of control, लास्ट वन रहेगा क्या हम लोग का concept of prevention। ठीक है, हम लोग का आज का टॉपिक में मेजर तीन ही चीज रहेगा। पहला रहेगा कंसेप्ट ऑफ डिजीज कॉजन, सेकेंड रहेगा कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल और थर्ड रहेगा कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। डिजीज कैसे होते हैं वो देखेंगे, उसका कंट्रोल क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, उसका प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। ट्रेड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये देखें। देखिए, एपिडेमियोलॉजी मतलब होता है कि कोई एक साइंटिफिक या फिर कोई साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया डिफिनेशन, मतलब एक ऐसा वे प्रोसेस में जिसका स्टडी करके पता चले कि डिजीज किस लिए हुई है, किस कारणवश हुई है। ठीक है, और ट्रेड मतलब तब जानते हैं कोई एक तीन कारण, एनी थ्री फैक्टर या फिर कॉज फैक्टर ही समझ लीजिए, एनी थ्री फैक्टर जिससे आपका डिजीज हुई है। ठीक है, हम लोग इसको एक बेसिक में समझ सकते हैं आखिर रीजन क्या है बीमारी होने का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में तीन चीज आते हैं। पहला आता है आपका एजेंट जो कराता है बीमारी, सेकेंड हो गया होस्ट जहां बीमारी करने के लिए एजेंट रहता है, और थर्ड हो गया आपका इन्वायरमेंट, कैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डिजीज होता क्या है। ठीक है, डिजीज होता कैसे है। सबसे पहले हम लोग डिजीज होने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, यहाँ ऊपर लिख देंगे एजेंट, नीचे यहाँ लिखेंगे होस्ट, यहाँ लिखेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, ये तीन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। अगर तीनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है उसके बाद ही कोई बीमारी आपको कॉज करती है। सॉरी, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो लाइनिंग कर ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए, ये एजेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, होस्ट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि कोई बीमारी होता कैसे है। एक ये होस्ट एक अपना बनाता है, एक लाइन, एक सर्कल, एक इन्वायरमेंट एक अपना सर्कल बनाता है, एजेंट एक अपना सर्कल बनाता है। जहां जिस सेंटर पे जिस सेंटर पे ये सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते काटते हैं, यहाँ आपको डिजीज कॉज कराता है, यहाँ पे आपका डिजीज का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो होगा वो डिजीज होगा।
ठीक है। और जो यहाँ आएगा आपका वो आएगा टाइम, ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन में होता है। ये हो गया आपका डिजीज, ये हो गया टाइम। ठीक, आपको समझ में आ गया डिजीज होते कब है, जब सबका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो इन्वायरमेंट, एजेंट और होस्ट का, उसके बाद ही कोई डिजीज कॉज करेगा। अगर कोई एक भी इसमें ना रहे तो आपका डिजीज नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए एक हम लोग तो एक पढ़ लिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, साथ में एक और आता है उसका नाम रहता है एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। ठीक है, इसमें एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में बोलता है क्या है, आप इसको देखिए। ठीक है, इसमें रहेगा आपका एजेंट, तो आपका एजेंट तो रहता है, एजेंट में यहाँ आ जाता है आपका पॉजिटिव फैक्टर, उसमें था एजेंट, ध्यान दीजिएगा, उसमें था एजेंट, यहाँ है पॉजिटिव फैक्टर, उसमें था होस्ट, यहाँ है पॉपुलेशन। ठीक है, उसमें था इन्वायरमेंट, वो वाला में था जो ट्रायंगल था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, उसमें था इन्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पाएगा फैक्टर्स। फैक्टर्स में आपका बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं। फैक्टर्स में आपका जैसे पॉलिटिकल फैक्टर आ गया, पॉलिटिकल फैक्टर आ गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया, सोशल फैक्टर आ गया, या फिर कल्चरल फैक्टर आ गया। ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक, इसके बीच भी एक ट्रायंगल बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। ठीक, इसमें भी देखिए, इसमें क्या है ना, कोई एक ऐसा फैक्टर जो आपके पूरे आपके इन्वायरमेंट मतलब आपके टोटल एक इंटायर पॉपुलेशन को अफेक्ट करे, किसी एरिया के पॉपुलेशन को, और पॉजिटिव फैक्टर उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के ट्रेड का, सॉरी, एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड के अंदर। ठीक है, चलिए अब तक हम लोग देख लिए। चलिए एक चीज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान देंगे कि बीमारी जब होता है, ठीक है, सबसे पहले आता है आपका रिस्क फैक्टर। जब तक रिस्क फैक्टर आएगा नहीं, ठीक है, तब तक कोई बीमारी आएगा नहीं, रिस्क फैक्टर। उसके बाद आपको कॉज करेगा क्या, डिजीज। जब डिजीज होगा तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ही, जब कॉम्प्लिकेशंस आएगा, कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद क्या होता है लास्ट में, या तो डिसेबिलिटी हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगा। ये दोनों में से कोई एक होगा ही, फिक्स है। ठीक है, सबसे पहले रिस्क फैक्टर आएगा, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। ठीक, उसके बाद आपका जो आएगा डिजीज कॉज करेगा, डिजीज कॉज होने के बाद आपका कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही, जैसे कि आप डिजीज, आपका जैसे क्या बता दे, डायबिटीज है, डायबिटीज एक डिजीज हो गया, उसका कॉम्प्लिकेशन आपका आएगा डायबिटिक फूट, सॉरी फूड नहीं, फूट। ठीक, वो एक कॉम्प्लिकेशन आएगा, उसके बाद आपका डिसेबिलिटी या फिर डेथ होना फिक्स है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या। अब यहाँ तक हम लोग देख ली, ये आता है आपके कंसेप्ट ऑफ डिजीज कॉजन के अंदर, ये सब आपके जितना भी तक पढ़ाया है वो आया है कंसेप्ट ऑफ डिजीज कॉजेज के अंदर। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, हेडिंग डाल लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल देखते हैं। देखिए कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग तीन चीज देखते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका लेवल ऑफ कंट्रोल, एक आता है एलिमिनेशन, एक आता है इरेडिकेशन। ठीक है, ये देखिए लेवल ऑफ कंट्रोल, इस मतलब लेवल ऑफ कंट्रोल में होता है ना कि तीन आपका फैक्टर्स होते हैं कॉज करने के, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें से किसी एक को कंट्रोल कर लेना। ठीक है, या फिर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करना जिससे डिजीज हो सके, या फिर होस्ट को ही अंदर रख दो, हटा दो ही होस्ट को, या फिर एजेंट,
एजेंट को ही कम कर दो, ये आपके ये क्या आ जाएगा, आपके कंट्रोल लेवल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एलिमिनेशन। देखिए, एलिमिनेशन आप समझिए ऐसे एलिमिनेट करना, किसी चीज को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि पबजी वाले अच्छे से समझेंगे। जैसे कि कोई हम क्या बोलते हैं, वो बंदा बोलता है लो कि कोई एक मर जाता है, उसको एलिमिनेट बोल देता है, योर फ्रेंड हैव बीन एलिमिनेटेड। उसके एक सर्टेन टाइम पीरियड रहता है, सर्टेन टाइम पीरियड रहता है, सर्टेन टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम तक वो नहीं रहता है, लेकिन वो इन्वायरमेंट पर रहता है बीमारी, कभी ना कभी आएगा। पब्लिक लेवल पर नहीं रहेगा, लेकिन लो लेवल पर रहेगा। जैसे कोरोना था, आया, पीक लेवल पर था, सडन गायब हो गया, फिर उसका सेकेंड वेव आया, वो बीच में जो गायब था उसको एलिमिनेशन पीरियड बोल देंगे, उस टाइम वो नहीं था। ठीक है, थर्ड आ जाएगा इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब उसको साफ एकदम खत्म ही कर हटा देना, कि अब वो बीमारी होगा ही नहीं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे हो गया, जैसे कि न्यूनेटल टेटनस है, न्यूनेटल टेटनस है, वो इंडिया में होता नहीं है, ये इंडिया इरेडिकेट कर दिया। मतलब ये न्यूनेटल टेटनस है, वो इंडिया में अब नहीं होता है। जैसे वर्ल्ड वाइड देख ले तो चिकन स्मॉल पॉक्स हो गया, सॉरी चिकन पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स अब वर्ल्ड वाइड होता ही नहीं है, जो 1980 में ही हट गया था। मतलब इसको मतलब वर्ल्ड से ही गायब हो गया, इसका अब एजेंट नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सबका डिफिनेशन देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक, पहला देखेंगे लेवल ऑफ डिजीज कंट्रोल। इसका जो टेक्निकल जो डिफिनेशन है वो देखिए, व्हेन अ डिजीज is at low level in community and is not a public health problem। ठीक है, ये हो गया कि जब इसका बोल क्या रहा है कि व्हेन डिजीज अपने लो लेवल पे हो, ठीक है, और किसी कम्युनिटी में, और वो एक पब्लिक मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन को इफेक्ट नहीं किया, पूरे गांव गांव पहले क्या होते थे, स्मॉल पॉक्स होते थे, पूरे गांव गांव खत्म हो जाते थे स्मॉल पॉक्स में, एक महामारी टाइप का। तो वो एक मतलब एक कम्युनिटी में इफेक्ट ना कर, किसी एक दो पर्सन को हो जाए, मतलब उससे कोई मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड आपका इलिमिनेशन। देखिए इलिमिनेशन क्या बोलता है, ये देखिए इलिमिनेशन जो होता है ये टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी होता है, ये फिर से आता है, फिर से ये आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये टेम्पोररी ही है। ठीक, ये इलिमिनेशन होता है जब नया केस हम लोग को नहीं मिले। ठीक है, जब ये हुआ था आपका शायद मलेरिया में ही हुआ था, तो ये जब नया केस नहीं मिले आपको तो वो आप इलिमिनेशन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग टेक्निकल जो डिफिनेशन है उसको देखते हैं। इट इज अ टेम्पोररी phase where no new cases but the agent and microorganism exist in the nature। ठीक है, इसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर में है, हमारे इन्वायरमेंट में है, लेकिन वो कुछ समय के लिए डिजीज नहीं कॉज कर रहा है। ठीक है, लास्ट आ गया है इरेडिकेशन। देखिए इरेडिकेशन एक परमानेंट होता है, ये खत्म हो गया तो हो गया, फिर दोबारा आने वाला नहीं होता। ठीक है, ये परमानेंट है। ठीक, चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इट इज अ परमानेंट स्टेज when a agent
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, cases, sorry, it is a permanent stage when a agent or microorganism, cases नहीं होगा, ceases, सीज कर जाना, मतलब सीज में तो खत्म हो जाना, सीज टू एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। ये होता है कि एक परमानेंट स्टेज है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके नेचर में ही नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स जो एकदम से गायब होगा, अब मिलता ही नहीं है। चलिए अब कुछ देख लेते हैं कौन कौन से डिजीज है जो इंडिया में नहीं है और कौन कौन से जो डिजीज है वो वर्ल्ड वाइड नहीं है। देखिए इसमें कुछ कुछ इरेडिकेशन प्रोग्राम चलते हैं, कुछ कुछ एलिमिनेशन प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है। देखिए कुछ 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 हम ये बता देते हैं कि कुछ क्या सब बता देते हैं कौन कौन से डिजीज जो अभी है नहीं, जो इंडिया से गायब हो चुके हैं, जिसको इरेडिकेट लिस्ट में डाल दिया गया है, और कुछ जो वर्ल्ड वाइड गायब हो चुके हैं जिसको वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ओनली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। पहले इंडिया का पहले देख लेते हैं कौन कौन से केवल इंडिया से इरेडिकेट हुआ है, ठीक है। पहले आएगा याउन्स जो 2005 में ही इरेडिकेट हो चुका था। दूसरा आ गया आपका न्यूनेटल टेटनस, टेटनस। उसके बाद आ गया चाइल्डहुड ट्रैकोमा, ये दोनों जो इरेडिकेट हुआ 2015 में, ठीक है। ये दोनों 2015 में ही गया, मतलब सबसे पहले हुआ एयॉन्स, ठीक है। उसका न्यूनेटल टेटनस और चाइल्डहुड ट्रैकोमा। उसके बाद एक और है आपका ड्रैकुलोसिस, इसके एक और नाम से हम लोग बोलते हैं ग्यूनी ग्यूनिया वर्म डिजीज, ठीक है। ये भी इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं, ग्लोबल। ग्लोबली इरेडिकेटेड, ठीक है। इसमें आपका बस एक ही आएगा स्मॉल पॉक्स, जो आपके इरेडिकेट हुआ था 1980 में, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए दो चीज। एक हो गया, पहला क्या हम लोग देखे थे, देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजीज कॉजेशन। उसके बाद देखे थे कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल। अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। देखिए इसमें आपका चार आते हैं, ठीक है। पहला आता है, मतलब चार स्टेज आते हैं। पहला आता है आपका प्रीमोडियल, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है टर्शियरी। ये चार स्टेज आते हैं इसमें प्रिवेंशन में। ये चारों स्टेज को हम लोग देखेंगे एक एक करके नहीं देखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि जो हम पहले बता चुके हैं, रिस्क फैक्टर, डिजीज, कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटी एंड डेथ, डेथ वाला जो था उससे रिलेट करके हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए एक हम लोग कॉलम बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, पहले देखेंगे प्राइमोडियल, ठीक है। यहाँ कर लिख देते हैं हम लोग रिस्क फैक्टर, फिर हो गया आपका डिजीज, फिर होगा कॉम्प्लिकेशन,
लास्ट हो गया डिसेबिलिटी और डेथ। ठीक है, ये आपका 4 हो गया। देखिए प्राइमोडियल में क्या होता है ना, जब रिस्क फैक्टर को ही रोक देते हैं, रिस्क फैक्टर आने से पहले उसको रोक दे। ठीक है, जब हम लोग इसको ही रोक देंगे तो ये आएगा नहीं, डिजीज होगा नहीं, कॉम्प्लिकेशन होंगे, डेथ और डिसेबिलिटी का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग प्राइमरी में आते हैं। प्राइमरी हमको रिस्क फैक्टर दिखाई देगा, ठीक है, हम लोग डिजीज होने से रोक देंगे, डिजीज नहीं कॉज करने देंगे। हम इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि अच्छे से पता चले। ठीक है, चलिए प्राइमरी हो गया। फिर से हम देख लेते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, डिसेबिलिटी भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आएगा क्या आपका प्राइमोडियल हो गया, प्राइमरी हो गया, फिर आएगा आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी में क्या होगा, आपका रिस्क फैक्टर रहेंगे, डिजीज भी रहेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग रोक देंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हम लोग रोक देंगे, तो फिर ये हमारा जो लास्ट वाला है डेथ और डिसेबिलिटी होगा नहीं। जो लास्ट है, सबसे लास्ट, वो आपका आएगा टर्शियरी में। ठीक है, टर्शियरी में आपको डिजीज भी दिखाई दे, रिस्क फैक्टर भी दिखाई देगा, डिजीज भी दिखाई देगा, कॉम्प्लिकेशन भी दिखाई देगा। बस हमको रोकना कहाँ है, डिसेबिलिटी या फिर डेथ से। ठीक, चलिए ये आपका खत्म। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो ये टेबल है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी के इर्द गिर्द मतलब ये एपिडेमियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ठीक, चलिए हम आपको कुछ प्रोग्राम्स पर कुछ डिजीज का एग्जाम्पल देके आपको हम समझा देते हैं कौन किस में आता है। ठीक, इसको हम लोग रख देते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के नाम पे। ठीक है, चलिए आप लोग हमको ये बताइएगा कौन किस में आएगा। ठीक है, हम सबका नाम एक एक लाइन करके लिख लेते हैं कि प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, चल देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज सोचते हैं, कौन सा ट्रांसप्लांट। जो हार्ट डिजीज ट्रांसप्लांट होता है, कोई भी चीज ट्रांसप्लांट आता है, वो किस कैटेगरी में आएगा। उसमें रिस्क फैक्टर को रोक रहा है नहीं, डिजीज को रोक रहा है नहीं। यहां से देखते हैं हम लोग ट्रांसप्लांट में हम लोग रिस्क फैक्टर को रोक रहे हैं नहीं, डिजीज को रोक रहे हैं नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो हम लोग वहां पर डिसेबिलिटी और डेथ को रोक रहे हैं। तो हमारा आएगा किसमें, ट्रांसप्लांट आ जाएगा आपका टर्शियरी में। ठीक है, अब चलिए मोस्ट कॉमन सबसे बेस्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हम लोग वार्ड में बहुत सारे चीज देखते हैं, नीडल प्रिक इंजरी सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया हम लोग इसके सोचते हैं, ये किस में आता है, नीडल प्रिक इंजरी। ठीक है, चलिए नीडल प्रिक इंजरी कहाँ आएगा, आप हमको ये बताइए। सोचिए, तो मेरे बंद कीजिए वीडियो को, सोचिए किस में आएगा। चलिए अब हम बताते हैं, रिस्क फैक्टर को नहीं रोक रहे हैं उसमें, रिस्क फैक्टर तो है तभी तो ना आपको पोस्ट क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस लेते हैं। जब तक आप रिस्क फैक्टर का नहीं ध्यान में रखें, उसको रिस्क फैक्टर उसका HIV है तो ही आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस ले रहे हैं, मतलब रिस्क फैक्टर आपके पास है। ठीक है, डिजीज से आप रोक रहे हैं, डिजीज होने से आप बच रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका किस में, सेकेंडरी में, सॉरी प्राइमरी में। क्या आ जाएगा, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए नीडल प्रिक। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत कुछ
क्या बोलते हैं बहुत किसी को, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर लो। अभी आज देखिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ध्यान में रखिए कि ये दोनों में होता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन, प्राइमोडियल और प्राइमरी में। किसको प्राइमोडियल में रखेंगे, किसको प्राइमरी में रखेंगे, ये सोचने वाली बात होती है। लेकिन हमको भी कंफ्यूजन होता है, आपको भी होगा, श्योर होना है, ठीक है। देखिए कभी हम लोग डाउट करेंगे इसको प्राइमोडियल में रख देते हैं, कभी हम इसको प्राइमरी में रख देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बस जो एक लिटिल बिट एक पॉइंट ऑफ गैप है दोनों में, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। जैसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, ये आपका आ जाएगा प्राइमोडियल में। लेकिन एक चीज आप देखिए, चलिए इसको हम क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। एक आप ले लीजिए हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ये दोनों किस में आएंगे, हेल्थ एजुकेशन किस में आएगा, हेल्थ प्रमोशन किस में आएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि कोई डिजीज आप उठा लीजिए, कोई भी स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, जैसे हम लोग कोई चीज की स्क्रीनिंग कराते हैं, वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी में। कोई चीज का ईयरली डायग्नोसिस करा लिए कोई डिजीज का, वो भी आ जाएगा सेकेंडरी में, ईयरली डायग्नोसिस या ईयरली ट्रीटमेंट लिखिए, ट्रीटमेंट, ये आ जाएगा आपके सेकेंडरी में, ठीक है। देखिए एक और चीज, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन किस में आएगा, चलिए ये भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, इम्यूनाइजेशन किस में आएगा, इम्यूनाइजेशन किस में आएगा, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, ठीक है। चलिए लास्ट हम बस इतना ही रखने थे, तभी तो इतना ही समझिए, ठीक है। बाकी ये सब क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, ठीक। जो जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। कंसेप्ट ऑफ डिजीज कोजेशन में हम लोग आज तीन चीज पढ़े। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ डिजीज कोजेशन, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल, कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। कंसेप्ट ऑफ डिजीज कोजेशन में हम देखे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। उसके बाद उसका रिस्क फैक्टर, कैसे कैसे डिजीज ट्रांसफर होते हैं वो देखें। कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल देखें, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल में तीन चीज देखें, कौन कौन सा, लेवल ऑफ कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, ठीक। उसके बाद देखें उसको एक्सप्लेन किए। उसके बाद हम लोग आए कहाँ, कौन कौन से डिजीज इरेडिकेट हुए इंडिया में, कौन कौन से डिजीज वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो चुके हैं। उसका कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन में, कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन में हम लोग तीन चीजें चार देखें, प्राइमोडियल, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। साथ में वो क्वेश्चन मिल गया, वही बस क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए दीजिए और आगे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी वीडियो बना रहे हैं हम, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। इसको हम डालेंगे कम्युनिटी वाले में, आप लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच।